परमेश्वर सभी को आशीष दे भरपूरी से। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखेंगे, हर बुराइयों से बचाएंगे। और अब तक परमेश्वर ने जो संभाला है तो आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आगे भी संभालेंगे, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और ना कभी त्यागते हैं। इसलिए हमें अपने पूरे मन से, अपने संपूर्ण मन से उन पर भरोसा रखना है। तो जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज संडे का दिन है, और संडे के दिन जो परमेश्वर ने एक दिन को पवित्र मानने के लिए कहा, जिस तरह से हम निर्गमन 20 में जब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ज़रूरी है। तो 6 दिन तो हम अपना जो भी काम होता है, जैसे कि आप अपना जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल का पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कम से कम आपको परमेश्वर के लिए एक दिन तो पूरा निकालना चाहिए कि आप उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करें पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। और जितने मसीह भाई बहन अभी लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत से मसीह भाई बहन मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट किए थे कि मैं यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें जो वीडियो की शुरुआत करती हूँ उसमें मैं नमस्कार क्यों बोलती हूँ। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बाइबल में जब आप देखेंगे तो कहीं पर भी जय मसीह की शब्द नहीं दिखाई देता, लेकिन नमस्कार शब्द ही कई बार दिया हुआ है। नया नियम में पढ़ो, चाहे आप कहीं पर भी पूरे बाइबल में आप देख सकते हैं, बहुत बार लिखा हुआ है। और इस पर मैं एक स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाऊंगी, तो उसके बारे में आप डिटेल में और समझ सकते हैं कि ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है जो नमस्कार है। तो इसीलिए बाकी देखिए, क्योंकि हमें तो वो बोलना है जो परमेश्वर के वचन से है, हम उसके वचन से अलग हटकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब भी कुछ गलत नहीं है जय मसीह की का, इसका भी मतलब सही है। तो लेकिन हमें तो सीखना है, आगे बढ़ना है। जैसे कुछ चीज़ों को हम जब नहीं जानते, जब हमें नहीं पता कि क्या करना है, जैसे कि जब आप मसीह में नहीं थे, तो आप जब यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, आपको 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं पता था, तो आप उन पाप को आप करते थे, अनजाने में भले ही करते थे, चाहे जानबूझकर, लेकिन आप करते थे क्योंकि आपको नहीं पता था। लेकिन जब आप उन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है तो उनको आपको छोड़ना पड़ता है और उसको कोशिश करना पड़ता है कि उन पापों को आप दूर करें अपने अंदर से, उससे दूर रहे। तो इसलिए इन सब बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमें तो हर वक्त क्या कोशिश करना है कि परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना है। और मैंने आज अपना ही मैंने सोशल मीडिया अकाउंट में, व्हाट्सएप में मैंने इन्फॉर्म किया था, इंस्टाग्राम में भी मैंने बता दिया था वैसे तो, कि आज जो मैं लाइव आने वाली हूँ। तो आप लोग ये लाइव को और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आज का जो सामर्थी वचन होने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। क्योंकि आपने शायद देखा होगा, अगर मेरा स्टेटस आपने लोगों ने कल देखा होगा, आज ही लगाया था मैंने, तो उसमें मैंने क्या लगाया था, आज का जो टॉपिक है वो यीशु मसीह के आगमन को लेकर के है। कि कहीं ये वचन अगर आप नहीं सुनेंगे या फिर स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आपके लिए जो स्वर्ग का दरवाज़ा है वो बंद हो जाए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि ये कब कैसे क्या होगा। तो यीशु मसीह का पहला आगमन तो हो चुका है, लेकिन जो दूसरा आगमन होगा वो किस तरह से होगा, कैसे होगा और कब होगा, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसलिए इस लाइव को आपको पूरा देखना है और इसे बीच में मतलब कि हटाना नहीं है, आप पूरा बने रहे इस लाइव में। तो परमेश्वर आज आपसे बातें करेंगे वचन के द्वारा, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वही परमेश्वर है। वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो इसलिए आज का वचन के द्वारा आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं, भले ही आज आपका जीवन कैसे भी है, लेकिन आज आपको समझ आएगा कि आप किस रास्ते पर हैं, क्योंकि वचन ही आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर चल रही है या गलत रास्ते पर। क्योंकि अगर आप किसी इंसान से कोई सजेशन लेने जाएंगे, राय लेने जाएंगे कि आप अपना सजेशन दो कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो बताएंगे, जो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया होगा उसके बेसिस पर, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सचमुच सही रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर जो मार्ग को, जो जीवन को पहुँचाता है, तो फिर तो आपको वचन की ही ओर जाना है, आपको बाइबल पढ़ना है। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो ही आपको बताता है, वो आपकी गलतियों को बताता है कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपके बोलने में गलती हो रही है, देखने में क्या कुछ आपके अंदर कमी है, वो उसे बताता है, ताकि आप उन कमी घटी को, अपने अंदर से कमियों को दूर करें और
परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलिए। सिस्टर ग्रुप में हमको जोड़ दीजिए। अजय ब्रदर, मेरा तो वैसे कोई ग्रुप नहीं है, तो मैं इंस्टाग्राम में ही हर संडे को, हर रविवार को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हर संडे लाइव आती हूँ, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आने वाले समय में परमेश्वर चाहेंगे तो यूट्यूब में भी लाइव आना मैं शुरू करूँगी। डेली इवनिंग में प्रेयर लाइव आइए सिस्टर। डेली तो मैं नहीं आ सकती ब्रदर, लेकिन हाँ अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर, बाकी तो परमेश्वर के ऊपर है। और आप लोग इस लाइव वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। जैसे आपके जो भी मसीह भाई बहन हैं, चाहे जिनको भी आप जानते हैं जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो एक पाप का ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आप उन लोगों को शेयर करें। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आप तो अपने परिवार में विश्वास करें, लेकिन आपके परिवार नहीं करे, आपके दोस्त नहीं करे। आप उन लोगों को भी वीडियो ये लाइव शेयर करें, ताकि अगर उनको परमेश्वर अगुवाई करेंगे तो इस लाइव को देखेंगे और आज जो इसमें वचन बताया जाएगा उसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। और हो सकता है कि आपके इस एक वीडियो को शेयर करने की वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि वीडियो शेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप शेयर कर रहे हैं तो आप किसी का व्यूज़ बढ़ा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आपकी सोच है, थॉट है, तो ये गलत है। क्योंकि वीडियो शेयर करने का मेन मोटिव ये होता है कि वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उस एक सामर्थी वचन के द्वारा, क्योंकि किसी के बोलने से कोई किसी का जीवन नहीं बदलता, ना कोई वीडियो शेयर करने से, पर परमेश्वर का वचन ही है जो दूसरे के जीवन को बदलता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर ये काम करना है, कोई अकेले ही नहीं कर सकता है। जय मसीह की सिस्टर, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा, चोरी करना सीख गया है, उसके लिए प्रार्थना करिए। सरस्वती पटेल। ओके सिस्टर, ज़रूर प्रार्थना करेंगे। देखिए, चोरी करना ये सब कुछ संगति की वजह से होता है। जब हम बुरी संगति में होती है, जैसी संगति में हम रहेंगे वैसे हम सीख जाते हैं। तो कई बार इसका असर पड़ता है, और बाइबल में तो साफ इस बारे में भी बताया गया है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ में होंगे, आपके चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा होगा कि लोग झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, हर तरह से गलत काम करते हैं, तो वैसे ही फिर आप बन जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है आपके जीवन में। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। और अब इस लाइव मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी, ताकि आगे जो भी कार्यक्रम किया जाए, प्रार्थना, आराधना, वचन, वो सब कुछ सही रीति से हो और उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे, आपके जीवन में काम करे। शिवम ब्रदर, सिस्टर, मैं प्रभु में 1 साल से हूँ, मैं अभी तक नहीं ठीक हूँ। देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने साल से प्रभु में हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आपका विश्वास उनमें कितना मजबूत है। और अगर आपको अभी तक चंगाई नहीं मिली, आप ठीक नहीं हुए हैं, तो देखिए, बंजर भूमि में बीज बोएंगे तो फिर आपका बीज फलवंत नहीं होगा। बीज बोना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास तो बहुत पैसा, हम तो बीज बोएंगे, हज़ारों, जितना भी 10,000 चाहे 20,000 जितना भी पैसा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे जीवन बदल जाएगा। लेकिन इससे जीवन नहीं बदलता है। अगर आप अपने घटी में से भी देते हैं और विश्वास के साथ बीज बोते हैं, तो परमेश्वर उसको देखते हैं। क्योंकि जो गुप्त में दान देते हैं आप, तो उसे सिर्फ परमेश्वर जानते, कोई इंसान नहीं, और तब उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। तो इसमें यह होता है कि आपको बीज बोना, लेकिन सही जगह भी होना चाहिए, वरना आपके जीवन उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ज़रूर प्रार्थना करेंगे ब्रदर, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। सिस्टर, मेरे ऊपर बैंक का कर्जा बहुत हो गया है, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना। अमनदीप ब्रदर, कोई बात नहीं। देखिए, कर्जा और ये सारी चीज़ें शैतान डालता है। क्योंकि मैंने पिछले लाइव मीटिंग से भी मैंने पहले बताया होगा आप लोगों को, कि वचन शेयर किया होगा कि ये कर्जा कराने वाली आत्मा होती है, वो कब हमारे जीवन में काम करती है। हमारे परिवार में ऐसा हो जाता है कि हम पैसा उधार लेते जाते हमें लगता है बाद में इसे चुका देंगे, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम उसे दे नहीं पाते, तो कर्जे के बोझ से हम दब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बोझ को हटाना चाहते हैं आपके ऊपर से। तो आपके लिए यही वचन है, यशाया 45:3, जिसमें लिखा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कर्जा से मुक्त करेंगे। और आप लोगों की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भले ही बहुतों के प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं नहीं पढ़ूं, लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना, सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और अगर आप लोग चंगाई पाना चाहते, किसी भी तरह की समस्याओं से इस वक्त आप घिरे हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। यूट्यूब चैनल मेरा है, इसी नाम से सुसरनायक, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें मैंने अभी परसों ही वीडियो एक अपलोड किया था, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। उसमें मैंने प्रार्थना किया है, और सामर्थी प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई मिली है। उस प्रार्थना को आप ज़रूर सुने, और आप लोगों को भी चंगाई मिलेगा, और आज का वचन भी आपको आज़ाद करेगा।
मुझे भी एक मसीह रिश्ता चाहिए, बट पेरेंट्स बोलते हैं तुमने धर्म बदल लिया है। कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनके मन को बदलेंगे, वो भी सच को जानेंगे। सिस्टर, मेरा तबीयत ख़राब है और मुझे दिन भर नींद आ रही है, प्रेयर करें। नींद भी शैतान डालता है, और जब शैतान किसी भी इंसान के जीवन में काम करता है तो शरीर में बीमारी परेशानियां तो रहती है, इसलिए चिंता नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है। प्लीज़ प्रे फॉर मॉम सिस्टर, सम इविल स्पिरिट्स आर टॉर्मेंटिंग हर। कोई बात नहीं, देखिए इविल स्पिरिट हो चाहे कुछ भी हो, जब इसको निकाला जाएगा, जब इस डीमंस को कास्ट आउट किया जाएगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसे निकाला नहीं जाएगा तब तक परेशानियां शरीर में, जीवन में बनी रहती है। डाइवोर्स केस लगा है सिस्टर, प्लीज़ प्रेयर। कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में सब कुछ कैंसिल हो सकता है। तो बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप डाइवोर्स लेने का ना सोचे, अलग होने का, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि कैसे भी करके मेल प्रेम से आप लोग साथ में रहे, और परमेश्वर भी यही चाहते हैं। तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। और आप लोग आज का वचन सुनने के लिए एक बाइबल रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास बाइबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आसपास आपका कोई चर्च है तो वहाँ से भी आप बाइबल ले सकते हैं। एक नोटबुक रखिएगा और एक पेन, ताकि जो भी मैं आपको हर संडे जो वचन बताती हूँ उसे आप लिख करके रख सके और बाद में उस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि हमें वचन पर दिन रात ध्यान लगाना है। एक बार पढ़ लिया वैसा नहीं होता, हमेशा, क्योंकि हर बार जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे गहराई से बातें करेंगे, आपको उस वचन की गहराई में लेकर के जाएंगे और बहुत कुछ आपको नया पता चलेगा। सिस्टर, मैं बाइबल पढ़ता हूँ लेकिन समझ थोड़ा याद रहता है। समझ थोड़ा याद रहता है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, जब तक स्वर्गीय बुद्धि हमें ऊपर से नहीं मिलती, वो बुद्धि नहीं जो शारीरिक है, शैतानी है, सांसारिक है, पर वो बुद्धि जो ऊपर से मिलती है, जब तक वो स्वर्गीय बुद्धि किसी इंसान को नहीं मिल जाती, बाइबल को चाहे आप पढ़ भी ले तो भी नहीं समझेंगे, क्योंकि बाइबल को तो नॉर्मली एक बच्चा, छोटा बच्चा भी रीड कर सकता है जो स्कूल जाता है। तो बाइबल सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, वो एक आम किताब नहीं है, पर वो पवित्र शास्त्र है, वो दोधारी तलवार है, जिसके द्वारा हम शैतान का सामना करते हैं और अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं। तो इसीलिए हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर जरूर मदद करेंगे। तो चलिए अब मैं प्रार्थना करती हूँ, आप लोग अपने हाथों को उठाइएगा और आंखों को खोल कर रखिएगा, विश्वास करिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं पिता, और इन मसीह भाई बहनों ने भी जो अपने जीवन में जो गलतियाँ की है पिता, अब तक इन्होंने जो भी पाप किया है पिता, इनके पाप के बोझ को आप इनसे दूर करे यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें यह अवसर दिया कि इस वक्त एक साथ सभी मसीह भाई बहन इकट्ठा हुए पिता। इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। आपकी यहाँ पर उपस्थिति है पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर वचन बताया जाएगा पिता, जो प्रार्थना किया जाएगा, जो आराधना गीत गाया जाएगा, उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। और जितने मसीह भाई बहन पिता विश्वास के साथ इस लाइव मीटिंग को, वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जिनको आपने अगुवाई किया पिता, आपका आत्मा इन सभी मसीह भाई बहनों को छुए और ब्लेस करे, और हर बीमारी परेशानी से, हर शैतानी शक्तियों से, हर परेशानी से छुड़ाए और संपूर्ण छुटकारा दे, और हर तरह के शैतान के कैद से आप इन्हें आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे पिता, आप इन्हें आगे पीछे घेर के रखे, संभाल के रखे पिता परमेश्वर, हर बुरी शक्तियों से बचा कर रखे। हे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इन पर हो पिता, आपकी दया इन पर हो हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ और प्रभु यीशु के लहू से इन्हें ढक देती हूँ, शैतान इन्हें देखने न पाए। ब्लेस करती हूँ और इन्हें आज़ाद करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना विश्वास से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और मैं अपना ये नंबर दे रही हूँ, जहाँ जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग हर संडे जुड़ते हैं लाइव में, तो ये मेरा नंबर है जिसमें कि आप लोग कोई भी प्रार्थना विषय है आपका तो वो ज़रूर बता सकते हैं। अभी बहुत लोगों का तो मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ज़रूर जल्द करूँगी, और जो भी प्रार्थना है आप लोगों के लिए किया जाएगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपकी परेशानी छोटी हो बड़ी हो, परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना।
और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इसी नंबर पर अगर आप बीज बोना चाहते हैं, जैसे कि बीज बोने का मतलब क्या होता है, जो मसीह में नए होते हैं तो उनको नहीं पता है, तो बीज बोने का मतलब होता है दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, ये 4 चीज़ होता है। तो इसे आपको हर महीने देना पड़ता है। तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, विश्वास के साथ आप बीज बो सकते हैं। और बीज बोने में ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा बहुत देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको विश्वास के साथ, अपनी घटी भी है तो घटी में से भी देना है। ऐसा नहीं है आपके पास जब लाखों रुपया हो तब आप परमेश्वर को दें। बहुत लोग कहते हैं जब हमारा काम बन जाएगा तब हम परमेश्वर को देंगे, जब मुझे नौकरी लग जाएगी तब मैं परमेश्वर के लिए दान करूंगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। हमें अगर सचमुच हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो उसमें हमें देने में भी, जो भेंट, दशमांश, ये सब कुछ देने में भी हमें उन्हें पहला स्थान देना है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का जो भी पहला पेमेंट आपको मिलेगा, तो उस पहला कमाई जो कुछ उसका पैसा मिलेगा वो आपको पहला भाग पूरा देना होगा, क्योंकि हर चीज़ का पहला परमेश्वर का होता है। उसके बाद आपको हर महीना उसका भेंट और दशमांश देना होगा उसमें से, चाहे जितना भी आप कमाते हैं। और सिर्फ उस कमाई में से ही नहीं, बल्कि जो भी आप जैसे काम करते हैं छोटा मोटा, उसमें से भी आप दे सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत से जो यंग एज में जो बच्चे हैं, जो जैसे 15, 16, 17 ऐसे उम्र में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के भंडार में दे नहीं पाते, ये सोच करके वो कोई जॉब नहीं करते, लेकिन थोड़ा मोड़ा जॉब भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें से भी परमेश्वर को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी घटी में से भी दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर भरपूरी से आशीष देंगे, आपके जीवन में आशीष की वर्षा करेंगे। क्योंकि लिखा है मलाकी 3 अध्याय में, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि जब आप परमेश्वर के भंडार में दशमांश देते हैं तो ऐसा करके परमेश्वर आपके लिए आकाश रूपी भंडार को खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हमें चंगाई मिल जाती है, जब हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो जाता है, क्योंकि आज लोग परमेश्वर के पास किस लिए आते हैं? सबसे पहले चंगाई पाने के लिए आते हैं, कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा काम बन जाए, हम कर्जे से आज़ाद हो जाए। लेकिन जब आपके पास ये सारी चीज़ें, जब सारी परेशानी आपके पास से ये दूर हो जाए, जब आपके लिए सब कुछ पूरा कर दे परमेश्वर, तो क्या आप उनके पीछे चलेंगे? ये सबसे मायने रखता है। लेकिन आज ऐसा कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद वो छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, और फिर जो उनके मन में आता है वो ही करने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है। जहाँ पर आप परमेश्वर को धोखा देंगे, आपको लगता है किसी इंसान को धोखा दे रहे, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को धोखा देंगे ऐसे काम करके कि मेरा तो काम बन गया, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, तो ऐसा करने से शैतान, आप जो भी कमाएंगे उस पैसे पर शैतान का अधिकार हो जाएगा, आपके ऊपर शैतान का अधिकार हो जाएगा, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर में शैतान का अधिकार हो जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं तो ठीक हुआ, लेकिन फिर मैं क्यों बीमार पड़ गया, फिर दोबारा मेरे ऊपर क्यों कर्जा हो गया, फिर मेरे परिवार दोबारा क्यों परेशान हो रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया, आपने परमेश्वर से झूठ बोला, आपने परमेश्वर का सिर्फ इस्तेमाल किया कि आप सिर्फ चंगाई पाने के लिए उनके पास है, और बाद में जब काम बन गया तो आप उनसे दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर सबका न्याय करते हैं, वो न्यायकर्ता परमेश्वर है, इसलिए कभी उनके पास इस चीज़ के लिए नहीं आना है कि सिर्फ आपको चंगाई मिले। अगर आप सचमुच उनके पीछे चलना चाहते हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि चाहे परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करे या नहीं करे, आपकी परेशानियां चाहे दूर हो ना हो, लेकिन इस बात पर आपको विश्वास में मजबूत बने रहना कि आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। क्योंकि लिखा है जब आप उनके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं परमेश्वर अपने आप आपको देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, उन चीज़ों के पीछे पहले जा रहे हैं, या फिर परमेश्वर के पीछे? आपको परमेश्वर की खोज करना है, उनके राज्य की खोज करना है। अपने आप सब कुछ आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप इस चीज़ से भूल जाते हैं कि हाँ मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब मुझे क्या ही चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके पास सब कुछ है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर नहीं है तो आप उनको ढूंढे, अगर है तो भी आप उनको ढूंढे, ताकि आप उनमें बने रह सके। क्योंकि आपको उनमें बने रहना है, तभी परमेश्वर आप में बने रहेंगे। वचन में क्या लिखा है? जब आप याकूब में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें उनके पास जाना है, हमें उनमें बने रहना है, तो बाकी की परेशानियां जो है वो सब कुछ अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसलिए हमें परेशानियों को देखकर कभी घबराना नहीं है। परेशानी कुछ देर के लिए होती है, क्योंकि अगर दुख है तो सुख भी होगा। इसलिए दुख को हमें ये सोचकर सह लेना है कि हाँ थोड़े समय के लिए तो हम सह लेंगे। आप उस दुख को याद करें जो यीशु मसीह ने आपके लिए उठाया। उस कोड़े जो एक कोड़ा जो यीशु मसीह ने आपके लिए खाया, उस कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आपको ये विश्वास करना है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर जरूर आपको हर परेशानियों से आज़ाद करेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे जितने मसीह भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।
और मैंने एक नया इंस्टाग्राम आईडी भी बनाया है, बाइबल वर्सेस सुसैन करके, तो ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैंने फॉलो किया हुआ अपने इसी इंस्टाग्राम आईडी से, और इस इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एक्सॉर्सिस्ट सुसन्ना का। जो यूट्यूब में देखेंगे उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये मैंने फॉलो कर रखा है, तो उसमें आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ मसीह भाई बहन होते हैं जो साउथ से होते हैं और बहुतों को मतलब हिंदी नहीं आता, तो इंग्लिश में बाइबल वर्सेस को सीखने के लिए आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो आप लोग आए हैं, तो अब एक आराधना गीत गाऊंगी मैं, और इस गीत के बाद मैं अपने बहनों को भी बुलाऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो उनको मैं बुलाऊंगी ताकि वो भी आपके सामने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के आराधना गीत गाए। और उन गीत को जब वो गाए तो आप लोगों को भी गाना है, आप लोगों को भी ताली बजाना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको शरीर को जो आपको बनाया, आपके हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ होते हुए अगर आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। आपको ये परमेश्वर ने शरीर के अंग क्यों दिए हैं? ताकि इसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए हमें ऐसा ही करना है। अपने शरीर के अंगों को कभी किसी गलत चीज़ों को करने में नहीं लगाना है, अपने आँखों को गलत चीज़ों में देखने में नहीं लगाना, अपने हाथों को गलत काम में करने में नहीं लगाना, अपने पैरों से गलत रास्ते पर नहीं जाना है। परमेश्वर आपको संभालेंगे, लेकिन जब आपके खुद के शरीर पर ही कंट्रोल नहीं होगा, जब आपके मुंह पर कंट्रोल नहीं होगा, तो मैंने जैसे कि आपको बताया भी था लास्ट टू लास्ट संडे मैंने बताया होगा कि जीभ ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आप अपने इस मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जो शरीर जो है, जैसे शरीर का जो मेन गेट क्या है? आँख है। आँख, क्योंकि मती में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शरीर का दिया आँख है। इसी आँख से शैतान हमारे अंदर एंटर करता है। जब आप अपने आँखों से गलत चीज़ों को देखेंगे, शैतान को अवसर देंगे कि वो दरवाज़ा शैतान के लिए खोल देंगे ताकि वो आपके अंदर आ जाए। तो ये शैतान को आपको शैतान को अवसर नहीं देना है। अगर देंगे अवसर तो वो आपके जीवन में काम करेगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अपने हाथ पैर सब कुछ को आपको प्रार्थना में बोलना है, इस पर प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं, तो फिर शैतान का कोई भी दाव उस पर चलने नहीं पाएगा। तो चलिए अब एक गीत गाते हैं। और अभी कोई भी जो मैंने नंबर दिया हुआ है नीचे, इस नंबर पर अभी आप लोग कॉल मत करिएगा, क्योंकि अभी तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइव चल रहा है, तो लाइव में अगर कॉल भी करेंगे तो मैं रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि इसी फ़ोन से है। तो इसलिए जब लाइव मीटिंग एंड हो जाए या फिर कल आप लोग ज़रूर कॉल कर सकते हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली मैं कॉल रिसीव कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं किसी का नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोग को परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपका रोना को देखा है, परमेश्वर ने आपके रोने को देखा है, आपके चिल्लाने को वो देखे हैं। जो आप उनसे गुप्त में मांगते हैं परमेश्वर जानते हैं। भले कोई इंसान नहीं जान रहा, लेकिन परमेश्वर तो देख रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा देखते रहते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। एक ना एक दिन उसका परमेश्वर उत्तर ज़रूर देंगे, और परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को आपके पास भेजेंगे कि उनके द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो चलिए अब जो ये गीत गाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस तरह से सिर पर रखना है। राइट हैंड को रख लीजिएगा सिर पर। और इस गीत का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अपनी सामर्थ से भर दे मुझे। ठीक है, आप पवित्र आत्मा। तो ये गीत है, तो इस गीत को गाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा। उनका नाम राजा है पति के लिए। ओके सिस्टर, ज़रूर प्रार्थना करेंगे। तो चलिए अब ये गीत गाते हैं। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर
दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को इस गीत के द्वारा आशीष दे और अपनी सामर्थ से भरे, और पवित्र आत्मा आप सभी को छुए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है वही हमारा सहायक है, जो हर काम को करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी कुछ मसीह भाई बहनों ने जो कमेंट किया कि आप लोगों ने जो कहा कि वचन पढ़ते लेकिन समझ नहीं आ पाता है, तो जब भी आप वचन पढ़े, चाहे प्रार्थना करें, कुछ भी काम, थोड़ा सा भी छोटा सा भी काम करें, तो उसमें पवित्र आत्मा की मदद ले और बोले कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, होली स्पिरिट हेल्प मी। और जब आप ऐसे पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको दिया ही इसलिए कि आपकी मदद करे और आपको आगे बढ़ाए और आपके काम को सफल करे। तो चलिए अब मैं अपनी दोनों सिस्टर्स को बुलाऊंगी ताकि वो आपके सामने आकर के गीत को गाए, और उस गीत का नाम है, अभी आप लोग सिस्टर से पूछ लीजिएगा जो भी गीत का नाम है, और इस गीत के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे। और जब ये गीत को गाया जाए तो आप लोग भी ताली बजा सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं, या फिर मुंह से भी हालेलुया, आमीन इतना तो बोल सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर की महिमा होती रहे। आप सभी को जय मसीह की। तो हम जो गाना गा रहे हैं उसका नाम है यीशुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मेरा विश्वास है कि आज के इस गीत को जो मेरी दोनों सिस्टर्स ने गाया है, इसके माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। तो इससे पहले कि आगे मैं आप लोगों को वचन बताऊं, मैं कुछ लोगों को ऐड करूंगी अभी। तो आप लोग अगर लाइव में ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बोल सकते हैं कि लाइव में ऐड होना है, तो मैं ऐड कर दूंगी। या फिर जो नीचे आप लोग देख रहे होंगे ऐड ए कमेंट करके लिखा हुआ, उसके सामने ही एक बॉक्स करके बना हुआ है, प्लस का भी आइकन है बीच में, तो उस पर क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। और
उसके बाद जो रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगी। तो अगर आपका जो भी प्रार्थना विषय होगा तो उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तो इसलिए आप भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर बोला, तो पहले एक बार मुझे आप लोग बताइएगा भी, ताकि मैं इधर से आप लोगों को एक्सेप्ट कर सकूँ। प्लीज़ मुझे कीजिए एलेक्स। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, लेकिन मुझे तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। नहीं, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। कोई बात नहीं। आप कहाँ से है सिस्टर? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति मसीह। ज्योति। अच्छा, आपका कोई प्रार्थना विषय है सिस्टर? पता नहीं, मुझे खुद ही बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी इधर हमारे घर की तरफ मेरे भाई का ना एक दोस्त था, उसकी डेथ हो गई है। तो पता नहीं, अच्छा मुझे खुद ही रात को नींद नहीं आती, बहुत ही ज्यादा अजीब से डर डर सा लगता है। अच्छा, देखिए ऐसा होता है ना सिस्टर कि डर की भी एक बुरी आत्मा होती है, जो अगर किसी इंसान के अंदर काम करती है तो आपको हर काम को करने में डर लगेगा, इधर उधर जाने में, कुछ भी करने से आप डरेंगे, है ना? हाँ, मेरा मतलब घर में अकेला रुकने का भी मन नहीं कर रहा। बस ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से चली जाऊं, जहाँ बहुत अच्छा, सारे पास्टर लोग रहते हो वहां। तो वो तो इस वजह से सिस्टर कि आपके घर में हो सकता है कि शैतानी शक्तियां काम कर रही होंगी, इस वजह से ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि घर में भी होता है और इंसानों के अंदर भी शैतान काम करता है ना। तो उसके लिए कोई बात नहीं। मुझे तो अभी आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर नेटवर्क इशू है। तो आप अपने हाथों को उठा कर रखिए। आपने सिर ढका है सिस्टर? हाँ, मैंने सर नहीं ढका रखा। हाँ, सिर ढक लीजिए। ठीक है। सिर ढक लीजिए सिस्टर, अपने हाथों को उठा के रखिए। हाँ, और कोई बात नहीं, दूसरे फोन से मैं देख ले रही हूँ सिस्टर, ठीक है? मुझे तो मेरे में दिख नहीं रहा आपका। तो सिस्टर्स लोग भी साथ में प्रेयर करेंगे। हाथ को उठा कर रखिएगा। आपका नाम ज्योति है? यस। ओके सिस्टर, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता ज्योति सिस्टर के लिए पिता, आप इनको छू ले पिता, जल हो और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए पिता परमेश्वर। इनके शरीर में जो भी बीमारी परेशानियों से आजाद हो जाए, हर कमी घटी को आप इनके अंदर पूरा करें पिता परमेश्वर। जो भी इनके अंदर डर वाली बुरी आत्मा से आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, बांध देते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर बुरी आत्मा उखड़ कर समुद्र में चले जाए यीशु नासरी के नाम में। इनके अंदर जो अशुद्ध आत्मा है, इनके मनों से, इनके शरीर से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। अधिकार के साथ डांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, समुद्र में चले जाए, दोबारा इनके शरीर में कार्य करने न पाए, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में कार्य करने न पाए। आपका आशीष इनके जीवन में, इनके घर परिवार में पिता। जिस घर में रहते हैं पिता, उस घर में जो भी शैतानी शक्तियां, अंधकार की दुष्ट शक्तियां, उसे बांध देते हैं, आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, और प्रभु यीशु का लहू इनके घर के हर एक कोनों में छिड़क देते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो भी दुष्ट कार्य करी उसे बांध देते हैं, नष्ट कर देते हैं, राख बना देते हैं, ढा देते हैं यीशु नासरी के नाम में। आप इन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इन्हें छू ले, आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू ले। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, हर बुरी शक्तियों से बचाई जाए पिता परमेश्वर, और आप इनके घर की और इन बहन के परिवार की भी रक्षा रखवाली करें, और इन्हें संपूर्ण रीति से आजाद करें और छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, और प्रभु यीशु के लहू से ढक देती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ठीक है सिस्टर, आप अभी अपने जगह पर जहाँ पर हैं आप खड़े हो जाइए। ओके। हाँ, आपका वीडियो शायद रुक गया है, खड़े हो जाइए। हाँ। हाँ, अब वहां पर आपको खड़े होकर बोलना है 3 बार, पैरों से आपको जमीन पर कुचलना है और बोलना है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ।
मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। आमीन। अब उसके बाद आपको पैर से लात मारना है हवा में, ठीक है, और 3 बार लात मारना और बोलना है मुंह से, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सी और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सी और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं जवान सी और अजगर को लताड़ती हूँ। आमीन हालेलुया। बोलिए सिस्टर, आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हाँ, अब जिस जगह पर आप हैं वहां पर नीचे सिर झुकाकर दंडवत कर लीजिए। हे पिता परमेश्वर, आप इन बहन को आशीष दे, ब्लेस करे पिता परमेश्वर, हर बुरी शक्ति से बचा करके और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ठीक है सिस्टर, आप खड़े हो जाइए। और सिस्टर, अब आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और बोलना है, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम हील्ड। आई एम हील्ड। यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन हालेलुया। और हालेलुया। मैंने जो गलतियां की है उसे परमेश्वर माफ करे। मैंने जो गलतियां की हैं परमेश्वर उसे माफ करे। अपने शत्रुओं को मैं ब्लेस करती हूँ। अपने शत्रुओं को मैं ब्लेस करती हूँ। अपने पड़ोसियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अपने पड़ोसियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। आमीन। अभी बताइए सिस्टर, आपको कैसा लग रहा है जो अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया? तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा हल्का फील हो रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। आमीन। थैंक यू बहुत अच्छी बात है सिस्टर, आपको हल्का लग रहा होगा ना? हाँ ठीक है, और मैं आपको चिंता परमेश्वर से नहीं। बहुत ही ज्यादा माफी मांगती हूँ अगर मैंने कोई भी भूल चूक में जानबूझकर कोई पाप किया हो तो। हाँ कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको माफ करेंगे, आपके बोझ को हल्का करेंगे और आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर। आप व्हाट्सएप में भी मैसेज करिएगा, ठीक है? ओके। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन। आमीन। काटते कैसे हैं विशाल? पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर, फिर दोबारा लाइव को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कनेक्ट हुआ? चलिए ठीक है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। और तो इसी तरह से आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेंगे। देखिए, बहुत सी बुरी शक्तियां होती है जो जब घर में भी काम करती है और इस वजह से रुकावटें होती है, डर होता है, भय होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है? डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। आमीन। तो परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष दे। चलिए अब हम लोग वचन की ओर चलेंगे। तो वचन बताने से पहले भी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगी ताकि आज का सामर्थी वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे और आप बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आप लोग जब तक वचन बताने से पहले आप लोग सबसे पहले बाइबल ले लीजिए, नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। और आप लोग को चिंता नहीं करना है, और भी लोग, आप जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोगों का, जरूर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज करिएगा इसी नंबर से, इसी नंबर में व्हाट्सएप है। सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, 10th क्लास का एग्जाम है। हाँ, इस वक्त बहुत सारे लोगों का एग्जाम है, इंटरव्यू है, बहुत कुछ है।
तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा, जिनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर सभी को आजाद करेंगे। और आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी है जो निराश है कि वो बीज नहीं बो पाते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां ही ऐसी है कि कुछ नहीं दे पाते, लेकिन देखिए परमेश्वर आपको निराश नहीं होना है, परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप देने वाले बनेंगे। इसलिए आपको कभी इस बात से निराश भी नहीं होना है। जब आप अपनी घटी में से देना शुरू करते हैं परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर आपको धन की आशीष देते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि ये क्यों हम दे परमेश्वर के भंडार में भेंट दशवांश, लेकिन आप खुद देकर देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है। ऐसा करके परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की वर्षा करते हैं कि नहीं। आप विश्वास के साथ इस चीज को करके देखिए, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में जो बंद दरवाजे उसे खोलेंगे, हर बंद काम आपके खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, परमेश्वर आप सभी को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो वचन है उसके द्वारा आप लोगों की आत्मिक उन्नति होगी, आप लोगों की जो बंद आंखें वो खुलेगी कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना, आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो में लाइव में पूरा एंड तक जुड़े रहिएगा। मेरा एडमिशन लेने के लिए प्रार्थना करिए। चाहो किधर, तो चलिए प्रार्थना करती हूँ मैं वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने मसीह भाई बहन आज आपके सामर्थी वचन को सुनने के लिए जुड़े पिता, आपका आत्मा इन सभी को छुए, ब्लेस करे, और हर परेशानी से, बीमारी से, जो भी कष्ट इनके जीवन में पिता, जो दुख है पिता, उसको सुख में आप बदल दे यीशु नासरी के नाम में। आप इनकी परिस्थितियां चाहे जैसे भी पिता, आप इन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि उसका सामना करके आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। उसे डर कर पीछे ना हटे पिता, आप इनकी ओर से युद्ध लड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, क्योंकि ये युद्ध इनका नहीं परंतु परमेश्वर आपका है पिता। आप इन्हें संभाल कर रखे, हर बुराइयों से बचा कर रखे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, जो भी मसीह भाई बहन इस वक्त जो भी अपना प्रार्थना विषय कमेंट कर रहे हैं पिता, परमेश्वर इनका जो भी प्रार्थना विषय पिता आप इसे जानते हैं, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के नाम को जानते हैं और उन्हें नाम ले लेकर बुलाते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके मन की बातों को जानते हैं, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है पिता। आप उनकी समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर, उन्हें आजाद करें, उन्हें अपनी शांति दे पिता, और इन्हें अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। इन मसीह भाई बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती पिता, और आगे जो भी आपका सामर्थी वचन बताया जाएगा पिता, इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करे पिता। और आज का ये जीवित और प्रबल वचन, दो धारी तलवार, जो आपका वचन दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करता है, इन सभी लोगों के शरीर के अंदर आपका ये वचन छेद करके कार्य करे, ताकि आज के बाद इनका जीवन बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदले, इनकी बंद आंखें जो शैतान ने इनकी आंखों को बंद कर दिया पिता, इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया, वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेट द स्पिरिचुअल आईज बी ओपन्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ताकि सत्य को जाने कि मार्ग, सत्य और जीवन से प्रभु यीशु मसीह और सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करती हूँ और आगे के कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो चलिए अब हम वचन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये, जैसे कि आपने टॉपिक, मैंने अभी वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि यीशु मसीह के दूसरा आगमन है, उसको लेकर के मैं आज के विषय में आप लोगों को वचन से बताने वाली हूँ। वो कब होगा और कैसे होगा, और उस वक्त क्या क्या चीजें होंगी, आपको उसके लिए क्या करना होगा, कैसे तैयार रहना है। तो वो सब चीजें आज हम इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए। हो सकता है कि आपके लिए वो दरवाजा बंद होने वाला हो, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, समय बहुत थोड़ा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना है कि अभी काफी समय बचा है यीशु मसीह के आगमन में, क्योंकि ये कौन जानता है कौन नहीं जानता, इस सब के बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि बहुत लोग वीडियोस भी बनाते हैं 2024 में दुनिया का अंत हो जाएगा, 2025 में, इस सब चीजों के विषय में भी आज हम जानेंगे। तो इसलिए जरूर वीडियो को ध्यान से देखें और लाइव में जुड़े रहे, वचन को सुने ध्यान से। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान दे। तो सबसे पहले आप निकालिए प्रकाशित वाक्य 16 का 15। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 निकालिए। प्रकाशित वाक्य 16 का 15। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये वचन बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आगमन का मतलब क्या होता है। तो आगमन का मतलब ही ये है कि
आना, यीशु मसीह का जो आगमन होगा, मतलब जब वो आएंगे, पहली बार जो उनका आगमन हुआ तो वो किसके लिए आए थे? वो पापियों के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए, जो गड्ढे में गिरे हुए हैं, जो पाप में है, उसे उन्हें उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह आए थे। तो उनका पहला आगमन इस तरह से हुआ था, इन लोगों के लिए होता, जो पापियों के लिए। तो अब जो दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा, वो किन के लिए होगा? वो पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए होगा, ताकि जो लोग परमेश्वर के रास्ते में जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें उनके धर्म के काम करने का उन्हें प्रतिफल मिल सके यीशु मसीह के नाम में। तो इस तरह से उनका दूसरा आगमन होगा। और क्योंकि लोग अगर ये सोचेंगे कि हाँ, यीशु मसीह तो पापियों के लिए आए हैं, तो हमें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं पाप से। लेकिन जब उनका दूसरा आगमन होगा, तो वो ये चाहते हैं कि आप पाप से दूर रहे, पाप आपके जीवन में ना हो, क्योंकि यीशु मसीह को पाप से नफरत है। इसलिए वो चाहते कि आप उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप, जब वो उनका दूसरा आगमन हो, तब भी आप पाप में पड़े हुए हो, तब भी आप वही काम कर रहे हो जैसे पहले करते थे, आप अपने मन को नहीं बदले हो। और फिर आपको क्या होगा? आपका कामों के अनुसार जब आपका न्याय किया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको नरक के कुंड में फेंक दिया जाए। तो इसीलिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान, अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक, तो हर कोई क्या बोलता है कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कोई काम नहीं करता, कोई जानता नहीं है कि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है। इतना लोग जानते कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन मैं सच बता दूं, तो जब हम वचन पढ़ेंगे उससे हम यही जान पाते हैं कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इंसान की तो कम एज में ही, बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, ये बहुत अच्छा इंसान था, ये तो स्वर्ग ही गया होगा। लेकिन एक अच्छा इंसान स्वर्ग नहीं जाता, वो इंसान स्वर्ग जाएगा जो अपने पापों से मन फिराएगा। तो इसलिए आपको अपने पापों से मन फिराना है, उन पापों को अपने आप से दूर करना है, तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और उनके राज्य में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा कि आप लोगों को बचाए, ताकि जब दूसरा आगमन हो तो आप उनके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। वो आपके लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं। यीशु मसीह मरे नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि अब तो यीशु मसीह नहीं रहे, उनको तो कीलों पर ठोकर मार दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यीशु मसीह आज भी जीवित है। और आज हम उनके कामों से भी जान सकते हैं, जो आज भी वो अपने दासों के द्वारा जो बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म चमत्कार करते हैं, उससे हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। तो उनको जो मार दिया गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो आज भी वो जीवित है। वो स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार करने को गए हैं। और स्वर्ग में इतनी जगह है कि पूरे दुनिया भी उधर आ सकती है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं पॉसिबल कि सब लोग उधर जाए, क्योंकि वो आपका काम, आपका चाल चलन के अनुसार आपका न्याय होगा कि क्या आप कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। धर्म के काम, परमेश्वर की बताए हुए वचनों का पालन कर रहे हैं, या फिर अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको पता है कि परमेश्वर तो न्याय करता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का सच्चा न्याय करते, तो आप कहाँ जाएंगे ये परमेश्वर ही जानते हैं। तो इसलिए हमें इस योग्य बनना है कि उस न्याय के दिन आप यीशु मसीह के सामने खड़े रह सके, इस योग्य बनना है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि फिर यीशु मसीह बोल दे कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तो इसीलिए आपको तैयार रहना है दूसरे आगमन के लिए। और वो आगमन कब होगा, कैसे होगा, आगे हम जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 आयत निकालिए। उसमें लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है। आमीन। तो इसमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं? खुद ये कह रहे हैं यीशु मसीह की मैं चोर के समान आता हूँ। यीशु मसीह किसके तरह आएंगे? चोर के समान। अब जैसे कि मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ, अगर घर में आपके घर में कोई गार्ड है, कोई वॉचमैन है जो आपकी घर की रक्षा कर रहा है, तो जब वो रक्षा जागता रहेगा तब तक तो चोर नहीं आएगा, जब वो सो जाएगा तभी चोर आएगा, क्योंकि चोर को भी पता है कि रात में ही सब लोग सोते हैं और उसी वक्त चोर डाका डालता है, चोरी करता है, चीजों को, सामानों को चुराता है। तो कब आता है चोर? जब सब लोग सो रहे होते हैं, जब किसी को नहीं पता होता, जब किसी को कोई अंदाजा भी नहीं होता कि चोरी उनके घर में होगी, तभी चोर आता है। तो वैसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं चोर के समान आता हूँ। यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो इसी तरह से होगा कि वो चोर के समान आएंगे, मतलब किसी को भी नहीं पता होगा कि कब वो आ जाएंगे। हो सकता है अगले सेकंड आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले साल आ जाए, कभी भी, ये कोई बता ही नहीं सकता एग्जैक्ट डेट की वो कब आएंगे। तो चोर के समान का मतलब ही यही है कि आपको नहीं पता कि कब और कैसे, कब वो आएंगे।
वो चोर के ही समान आएंगे। आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, आप अपना पाप में डूबे हुए होंगे, आप झूठ बोल रहे होंगे, आप गाली दे रहे होंगे, आप एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, जो कुछ भी आज आप करते हैं उसमें ही आप कर रहे होंगे। और आपको लगेगा अभी भी समय है, प्रार्थना करके क्या ही मिलेगा, तो मैं पाप थोड़ा सा कर लेता हूँ, बाद में माफी मांग लूंगा। लेकिन क्या पता कि वो माफी मांगने के लिए आपको समय भी ना मिले, आपको पश्चाताप करने का क्या पता आपको अवसर भी ना मिले और यीशु मसीह का आगमन हो जाए। तो इसीलिए आपको यही, इसलिए तो यीशु मसीह ने बताया कि देख मैं चोर के समान आता हूँ। और फिर आगे क्या लिखा है, धन्य है वह जो जागता रहता है। लिखा है धन्य है वह, वो इंसान, वो पर्सन ब्लेस्ड है जो जागता रहता है। अब यहाँ पर जागते रहने का मतलब को भी आपको समझना है। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको आंखों को खोलकर अपने शरीर में जागना है, पर यहाँ पर आत्मा में जागने की बात की गई है। शरीर आत्मा दोनों में आपको जागना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ शरीर सोया हो रहेगा ऐसे तो नहीं होगा ना, शरीर में भी जब आप उठे रहेंगे, आत्मा में भी, तब इसे कहा गया जागते रहना, मतलब प्रार्थना करते रहना है आपको, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है धन्य है वह। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपना हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड परमेश्वर को दे रहे हैं, ये सोचकर कि कभी भी आपको ये सोचना है कि फ्री नहीं रहना है, आपको अपना फ्री समय तो रखना ही नहीं है कि इस समय मैं फ्री रहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ। आपको ये सोचना, अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी समय अपने लिए फ्री मिला है तो उसको भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है कि हाँ, मैं इसमें गीत गा सकता हूँ, वचन पढ़ सकता हूँ, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि परमेश्वर की महिमा कर सकूं। क्योंकि साफ लिखा है वचन में कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जागते रहना है। और ऐसा इंसान ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड है अगर आप दिन रात परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अगर आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और आगे अब मैं वचन की बताती हूँ, आगे हम वचन की ओर चलेंगे। आप लोग अब निकालिए, इस वचन को भी आप लोग लिख के रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 15 का 16। अब अगला जो वचन है वो मत्ती 24 का 36 से 44 पढ़ेंगे। मत्ती 24 निकाल लीजिए आप लोग, मत्ती 24 का 36 से 44। मत्ती से पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 36 से 44। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया, अब आपको ये जानने को मिलेगा, जैसे आप लोग बहुत बार कंफ्यूज भी होते होंगे कि आखिर जब कोई नहीं जानता इस पृथ्वी में कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, तो आखिर किसको पता है, किसको पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, यहाँ पर लिखा है मत्ती 24 का 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं का मतलब ये नहीं है कि जो स्वर्ग में रहते हैं उनको पता होगा, उनको भी नहीं पता है, क्योंकि लिखा है ना स्वर्ग के दूत को, जो स्वर्गदूत है उनको भी नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएंगे इस पृथ्वी पर, और ना पुत्र को, पुत्र यहाँ पर किसको कहा गया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कहा गया, कि यहाँ तक कि जो यीशु मसीह खुद आने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि वो कौन सा समय होगा कि वो इस पृथ्वी पर आएंगे। उनको खुद नहीं पता है, पर किसको पता है, लिखा है परंतु केवल पिता। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और पिता कौन है, जीवित परमेश्वर, जिनका नाम यहोवा है। सिर्फ वो ही जानते हैं कि कब यीशु मसीह का आगमन दोबारा होगा और किस वक्त होगा, वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वैसे भी वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। तो अगर आपसे कोई भी बोले कि देखो यहाँ पर यीशु मसीह है, या फिर यीशु मसीह का आगमन अब होने वाला है, 2024 में अंत हो जाएगा दुनिया का, 2025 में, कल परसों, जो भी आपको डेट बताए वो गलत है। चाहे कोई आपके लिए इस प्रकार से भविष्यवाणी भी कर दे कि नहीं, भविष्यवाणी में ये बताया गया कि इस तरह से होगा, तो ये भी गलत है। अन्य जाति के लोग भी जो अपने धर्म से जो भी ग्रह देकर के जो कुछ बताते हैं उससे भी अगर बताए तो वो भी गलत है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। तो टाइम को कोई नहीं जानता परमेश्वर को छोड़कर। आगे लिखा है
अब उस दिन जो यीशु मसीह का आगमन होगा, उस दिन की परिस्थितियां कैसी होगी, सिचुएशन कैसे होगा, वो इसमें बताया गया है। 37 में पढ़ेंगे, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन के समय में क्या हुआ था, इसमें साफ लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा। मतलब कि परिस्थितियां ऐसे हो जाएंगी जैसे नूह के समय में था, वैसे ही नहीं होगा जैसे नूह के समय में हुआ। कहने का मतलब है बाढ़ आएगा, वो सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बाढ़ को तो उसी समय परमेश्वर ने बोल दिया कि अब दोबारा वो बारिश लाकर दुनिया को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन उसी तरह से वो परिस्थिति होगी, और इससे पता चलेगा कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। तो क्या होगा, नूह के समय की तरह। नूह के समय में क्या हुआ था, नूह को परमेश्वर ने बोल दिया था कि वो इस दुनिया को खत्म करने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें कहा था कि लोगों को बताए। लेकिन जब नूह ने लोगों को चेतावनी दी कि अपना तैयार करो और पापों से दूर रहो, जो शराब पीते हो वो नशा छोड़ो, जो पाप कर रहे हो उससे दूर भागो और बच जाओ, क्योंकि अब परमेश्वर इस दुनिया को खत्म करने वाले, तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, लोगों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। और इस वजह से क्या हुआ, उन्हें गलत माना और सोचा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है। और इसीलिए आज जब परमेश्वर के लोग आपको चेतावनी देते हैं, आपको बार बार ये बताते हैं कि आप तैयार रहे, वचन पढ़े, जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना करें और धर्म के काम करें, पापों से दूर रहे, अपनी गलतियों को, अपने अंदर की हर बुरी आदतों को छोड़ दे, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये तो एक मजाक है, अभी भी समय है। वैसे ही लोगों ने सोचा था नूह के समय में, जो लोग थे उन्होंने भी यही सोचा था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, आपको जब पुराने नियम पढ़ेंगे उत्पत्ति में आपको पता चलेगा कि वही हुआ कि नूह ने तो अपने लिए जहाज बना लिया जैसे परमेश्वर ने कहा था, और एक बड़ा सा जहाज बनाकर उस पर वो चढ़ गया। लेकिन जो बाकी के लोग थे उनको पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं पता। और अचानक बारिश आई, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, और वो सब कुछ बाढ़ से खत्म हो गया। तो सब लोग मारे गए, पूरी दुनिया उस डूब चुकी थी उस बाढ़ से, उस बारिश के द्वारा। तो इसी तरह से यीशु मसीह का आगमन भी होगा। आज आप लोग हो सकता है कि अपने कामों में व्यस्त है कि नहीं मुझे तो अभी बहुत पढ़ाई करना है, लेकिन ऐसा भी आप काम ना करें जिसमें कि आप परमेश्वर ही को समय ना दे पाए। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो जॉब करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे पास तो पूरा 24 घंटा में से कम 13-14 घंटा तो मैं पढ़ाई समय दे देता हूँ, नौकरी में ही लग जाता है 12 घंटा। तो आप फिर परमेश्वर को कब समय देंगे, बाकी घंटा तो आप सोएंगे। अपने अंदर के आलसीपन को आपको दूर करना है। ये एक तरह का आलसीपन है जो आपके अंदर है, और ये आलसीपन शैतान ने ही डाल रखा है। आलसीपन की बुरी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है, और यही आपको प्रार्थना करने नहीं दे रही। क्योंकि जब आपको कुछ धर्म का काम करना नहीं होता है, शैतान आपको करने ही नहीं देगा, क्योंकि आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं अभी नहीं प्रार्थना कर रहा, मेरे शरीर में कमजोरी है, मुझे बीमारी है, मैं बाद में प्रार्थना करूंगा जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, और जब मेरा मन होगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन आपको प्रार्थना तब करना है जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा, तब तो बिल्कुल प्रार्थना करना आपको जरूरी है। तो यही आलसीपन, यही चीज आपके अंदर आलसीपन डालती है, और इस वजह से आप क्या करते हैं, समय को टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन जो करना आपको इस वक्त करना है, कल की चिंता नहीं करना है। क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। तो आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। आज के वक्त में क्या करें इस पर ध्यान रखना है। डिसीजन भी आप कुछ लेते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं ठीक है कुछ समय देखूंगा, फिर कुछ महीने बाद ये पाप करना, ये नशा छोड़ दूंगा। लेकिन आपको अभी और इस वक्त ये डिसीजन लेना है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है। क्या हो कि अगर यीशु मसीह आ जाए और फिर आप सोचे कि नहीं अभी भी तो थोड़ा बहुत समय बचा है, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन हो सकता है वो माफी मांगने का भी समय आपको नहीं मिल पाए, जिस तरह से नूह के समय में लोगों के साथ हुआ। और फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, आपका न्याय किया जाएगा, तो आप तो पाप में थे। और जो इंसान के अंदर पाप है, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया, हो सकता है आज भी आप अपना मन पापों से नहीं फिरा रहे, तो ऐसे लोगों को तो नरक के कुंड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जो न्याय होगा वो चाल चलन के अनुसार होगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। परमेश्वर सभी को आशीष दे जितने वचन सुन रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज का सामर्थी वचन आप लोगों के जीवन में काम करेगा, और इसके द्वारा आप लोगों की आंखें खुलेगी कि आप लोगों को ये नहीं करना है कि आलसीपन की मैं परमेश्वर का काम करने में, बिल्कुल आलसीपन नहीं होना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति कभी परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है। उसको नींद ज्यादा प्यारा होगा कि मैं पहले सो जाता हूँ, उठकर बाद में प्रार्थना कर लूंगा।
क्या आपको पता है कि जब आप रात में सोते तो दोबारा सुबह उठ पाएंगे? नहीं पता। आपको ये बहुत आम चीज लगती है कि मैं सो गया और दोबारा सुबह उठ गया, तो इसमें आप सुबह उठने के बाद भी आप अपना काम डायरेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि एक नया दिन परमेश्वर ने आपको देखने के लिए दिया। इसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत लोग सोते सोते मर गए, इस दुनिया को छोड़ गए। तो इसीलिए इस बात को आपको देखना है, परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान लगाना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लिखा है आगे, जब 38 में पढ़ेंगे, जो बातें मैंने अभी आपको बताई वही वचन है। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। जैसे आज भी लोग अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए सोचते हैं कि हाँ हम तो जितना, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में किसी चीज की घटी नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत घर बच्चे परिवार सब कुछ है, तो वो इंसान को क्या चाहिए होगा? वो कभी इंसान यीशु मसीह के पास आएगा? वो इंसान के अपने पापों को छोड़कर कभी यीशु मसीह के पास आएगा? वो कभी कुछ समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्या है, एक शरीर के लिए, एक शरीर को क्या अच्छा लगता है कि वो अच्छा कपड़ा पहने, मार्केट जाकर अच्छा कपड़ा खरीदेंगे और हमेशा ये सोचेंगे घर में चाहे कुछ भी हो मुझे अच्छा और नया कपड़ा पहनना है, मुझे अच्छा भोजन खाना है। परमेश्वर आपको भोजन देंगे, ऐसा नहीं, वो कभी धर्मी जन को भूखा मरने नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको इन चीजों को लेकर लालच आ रहा है तो आप इन चीजों में ही तो बिजी हैं, तो फिर आप परमेश्वर का काम कब करेंगे? जब, क्योंकि लिखा है, जब आप नया नियम में पढ़ेंगे साफ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है कि आप खाने पीने चीजों पर इन सब पर ध्यान लगाएं। आगे लिखा है, और उनमें विवाह होते थे, शादी ब्याह सब कुछ होता रहा और सब अपने ही कामों में व्यस्त रहे। जैसे आज लोग अपने कामों में व्यस्त है, फोन चलाने में व्यस्त है, इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो ये सब कुछ देखने में लोग फोन को आज इतना इस्तेमाल करने लग गए हैं कि ये सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा वीडियोस देख लेता उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद जो वचन पढ़ना है वो सब कुछ करूंगा। और कुछ लोग तो इस चीज का भी बहाना बना लेते हैं कि मैं फोन में ही सब कुछ तो देखता हूँ, वचन हर कुछ, तो फिर मैं प्रार्थना। लेकिन जो, जैसे कि अगर आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन अगर आप अपने फोन के माध्यम से सुन रहे हैं तो उसे सुनना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद वो तो आपने सुनने का काम किया। लेकिन वचन क्या करता है कि वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, उसके अनुसार चलने वाले। अब आपको काम करना होगा, विश्वास करना काफी नहीं है, क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आप कर्म कैसे करेंगे? आपने कोई वचन सुना, मोबाइल से आपने देखा, उसके बाद आप प्रार्थना करने जाए, परमेश्वर के साथ वक्त बिताए, प्रार्थना करें, उनकी उपस्थिति में जाए। जब आप उनकी उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो बंद रास्ते बंद काम उसे खोलेंगे, आपको हर तरह के बुराइयों से पाप से बचाएंगे, आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। आज आप बोलते हैं कि मैं तो बाहर गया, मेरे परिवार बाहर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर से कनेक्शन आपका नहीं है। जिस दिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा आपकी रक्षा परमेश्वर करेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनमें बने रहे, आप उनके पास है तब वो आपके पास आएंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है और परमेश्वर को समय देना है। वक्त निकालने और समय देने में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लूंगा, परमेश्वर को ही वक्त देना है, बाकी कामों के लिए तो आप बाद में सोचे, पहले परमेश्वर को। अगर आप मुंह से बोलते हैं कि हाँ आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते तो वैसा आपको करना भी है। और आगे लिखा है कि और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जैसे आज भी लोगों को अब भी मालूम नहीं है, अपनी दुनिया में लोग खोए हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग तो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं आज भी, तो वो पाप कर रहे हैं, तो वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो मसीह भाई बहन है, आप लोग सत्य को जान चुके हैं, लेकिन भी अगर आप वही काम करें जो आप पहले करते थे, जो मसीह में नहीं थे, मन नहीं फिरा रहे हैं, अपनी उन गलतियों को नहीं छोड़ रहे, तो ये तो आपकी गलती है। आप भी उन लोगों की तरह है जो नूह के समय में, जो लोग अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते थे, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहते थे। तो इसलिए तो लिखा है कि वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब इसका 43 में पढ़ेंगे, 43 में, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, अगर आपको पता होगा कि यीशु मसीह आधी रात को आने वाले हैं, तो आप तो बाकी पूरा दिन तो आप 24 घंटे में जो कुछ करना आप वो कर लेंगे, बाकी उस 12 बजे सिर्फ आप बैठ करके प्रार्थना करने लग जाएंगे। अगर आपको ये पता होता तो ही आप ऐसा करते। लेकिन
जब आपको नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे, तो इसमें क्या लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। परमेश्वर आपको तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि आप तैयार है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस वक्त आप सोचेंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, उस बारे में आपके विचार में भी नहीं आएगा, उस चीज के बारे में आपके मन में भी नहीं आएगा, उसी वक्त यीशु मसीह आ जाएंगे। तो फिर आप बताइए कि आप क्या तैयार है यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि ऐसे ही समय में उनका आगमन होगा चोर की तरह। और इसी को कहते हैं कि किसी को पता नहीं होगा, कुछ नहीं, और जो तैयार होंगे वही बचाए जाएंगे। तो इसलिए इसमें इस सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। और अब मैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आप लोग ये वचन से समझ सकते हैं कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि किस तरह से हमें तैयार रहना है और आज क्या हो रहा है, उसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा। तब मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि आपको अब करना क्या होगा, किस तरह तैयार होना होगा और किस तरह प्रार्थना कब करना है, कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग निकालिए वचन को, मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 13 पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 1 से 13। मत्ती 25 उसका 1 से 13, जिसमें लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों से दृष्टांत में बातें करते थे, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बोलते थे, हमेशा हर बातों को इनडायरेक्ट बताते थे। क्योंकि इसलिए ऐसा करते थे ताकि जो आम लोग हैं वो उस गुप्त बातों को ना जान सके, लेकिन सिर्फ वो लोग। इसीलिए तो अगर आप खुद सोचिए कि परमेश्वर के दास आज क्यों होते हैं, अगर आप खुद बाइबल पढ़ के सब कुछ समझ जाएंगे तो क्या आपको परमेश्वर के दासों की जरूरत होगी? जो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, जो कुछ परमेश्वर ने उनको सेवा दी है परमेश्वर के दासों को, तो उनके द्वारा परमेश्वर आपको वचन को बताते हैं ताकि वो उस दृष्टांत का व्याख्या करे, उसको एक्सप्लेन करे और आप उस चीज को समझे और उसके अनुसार कैसे करना है काम, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे उस चीज को समझे और उसके अनुसार चल सके। तो चलिए मत्ती 25 में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब यहाँ पर दूल्हा किसको कहा गया है? स्वर्ग का राज्य किस तरह होगा? 10 कुंवारियों की तरह होगा, और जिसमें कि 5 कुंवारियां जो है, इसमें मैं आपको दृष्टांत बता रही हूँ, जिसमें वचन में जिस तरह से बताया गया कि 5 कुंवारियां इसमें क्या है कि मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो दूल्हा बताया गया है, दूल्हा किसको बताया गया है? दूल्हे का आत्मिक अर्थ यहाँ पर है परमेश्वर से, दूल्हा उन्हें बताया गया है। और जो दुल्हन है वो कौन है? वो परमेश्वर के लोग, जो आप हैं, हम मसीह भाई बहन, हम उनके दुल्हन है। तो हमें वो लेने के लिए, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, तो इसलिए तो हमें तैयार रहना। तो वही दृष्टांत में बताया गया है कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मूर्ख जो कुंवारियां थी उन्होंने मशाले तो ले ली लेकिन तेल साथ में नहीं लिया, और जो बुद्धिमान थी उन्होंने मशाले भी ली और तेल भी साथ में लिया कि अगर मशाले बुझ जाए तो तेल लगाकर, उसमें तेल डालकर वो मशाले को दोबारा जला सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है, इसका आत्मिक अर्थ यही है कि जिस तरह से आज लोग तैयार नहीं है, आज ये सोच रहे हैं कि मतलब वो आज बहुत से मसीह में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तो तैयार हैं, हम प्रार्थना करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखा रहे हैं। वो अंदर से वो परमेश्वर ही जानते हैं, क्योंकि मन को तो कोई इंसान नहीं समझ सकता कि, लेकिन सिर्फ मन को जांचने वाले परमेश्वर ही है। वो मन को देखते हैं, इंसान तो बाहर से देखता है। तो उसी तरह से आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ मैंने तो मशाले ली है, जैसे ये मूर्ख कुंवारियों ने लिया कि मशाले लिया लेकिन तेल नहीं लिया। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर को आदर देना एक अलग बात होता है। परमेश्वर का हम आदर किस तरह दे सकते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करके, उनका भय मानकर। जब हम उनका भय मानेंगे, अब जैसे पाप से दूर रहने के लिए अगर आपको कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल पाप को छोड़ देना है और डरना है कि नहीं अब मैं ये गलती करूंगा तो परमेश्वर ही कर देंगे, ये एक तरह का डर है। लेकिन परमेश्वर ऐसा भय चाहते हैं, वो इस तरह चाहते हैं कि आप उनका भय माने, कि आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर महान परमेश्वर, वो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं इस गलती को करूंगा तो वो मुझे देख रहे हैं। इस तरह का भय आपके अंदर जब होगा तो आप, भय होना परमेश्वर को आदर देना है, आप उनकी आज्ञा का
पालन करेंगे, प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता, वचन भी पढ़ना, हर कुछ को करना होता है, और उसे सिर्फ थियोरिटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी करना होता है। और ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं होता। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं सुबह एक बार 4 बजे उठ गया तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो मैं बिल्कुल दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन वो हर दिन के लिए कहा गया है, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड के लिए बात कहा गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अब भी अगर आप मन नहीं फिराना चाह रहे, आप मसीह में होने के बाद भी बार बार पाप कर रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं जानबूझकर, तो फिर तो यही है कि आप मन नहीं फिराना चाहते। परमेश्वर को आदर दे, उनकी आज्ञा का पालन करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, जागते रहे। जागते रहने का ही मतलब है प्रार्थना करना, और सिर्फ एक बार नहीं। आपको जैसे आज संडे है तो आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक दिन परमेश्वर का काम करूंगा, एक दिन परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और आराधना स्तुति सब कुछ करके, तो आपको खुद में महसूस होगा कि मैं बहुत पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, मेरे अंदर से हर गलतियां दूर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन बने रहना है। इस तरह से आप जागते रह सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे क्या हुआ, जिन्होंने तेल साथ में नहीं लिया उनके साथ अब आगे क्या हुआ, आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है आधी रात को धूम मची। अब आधी रात को धूम मची, तो आधी रात को जब सब लोग सो गए थे, देखो ऊपर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, परंतु जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 5 आयत में आप पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई, जिस तरह से अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो है ही नहीं, क्योंकि अगर वो होते तो अब तक तो उनका दूसरा आगमन हो जाता, तो फिर उनके दूसरा आगमन में इतना देर क्यों हो रहा है। आज भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, और यही सोच करके लोग सो जाएंगे। सो जाने का अर्थ यही है कि आज यही सोच करके बहुत से लोग धर्म के काम करना ही छोड़ देंगे कि नहीं, ये सब करना ही बेकार है, मेरी मेहनत करने का क्या ही फल मुझे मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले तो पाप करते थे, पहले चाहे पाप करते थे और अब चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम, धर्म के काम करना भी छोड़ दे रहे हैं, ये सोचकर कि यीशु मसीह सचमुच है भी या नहीं, क्योंकि उनका आगमन अब तक तो हुआ नहीं है। क्योंकि वो यही सोच रहे, जिस तरह से यहाँ पर जो कुंवारियां सोचने लगी कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो क्या करी, वो ऊँघने लगी और सो गई। जैसे अभी इस वक्त आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अभी भी समय है, कोई बात नहीं, और आप ऊँघने लगेंगे, आपको आलसीपन आएगा और आप सो जाएंगे, ये सोच कर कि अगला समय, जब अगला सुबह होगा तो मैं तो उठ ही जाऊंगा, प्रार्थना कर ही लूंगा। लेकिन नहीं, आपको ये सोचना है कि वक्त बहुत कम है, और सचमुच वक्त बहुत कम है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे कि किस तरह जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, उससे आप ये जानेंगे कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आगे देखते हैं, लिखा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। अब जो मूर्ख है, अब यहाँ पर मूर्ख उन लोगों को बताया गया जो लोग तैयार नहीं है, और जो बुद्धिमान वो लोग हैं जो आज तैयार है यीशु मसीह के आगमन के लिए। वो मेहनत कर रहे हैं, हर दिन परमेश्वर के रास्ते में मेहनत करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके परिश्रम करने का प्रतिफल उन्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, और जब उनका न्याय किया जाएगा तो पता है परमेश्वर को कि इन्होंने, वो लोग जो कुछ भी आशा नहीं रखे, कि भले ही ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ये सोचे कि भले मुझे मेरी नौकरी लगे ना लगे, मेरी शादी हो ना हो, मेरा आगे काम बने ना बने, मेरी बीमारी ठीक हो ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर का काम करूंगा। क्योंकि ऐसा इंसान जानता है कि उसका परिश्रम करना, उसका प्रभु में मेहनत करना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तो उसका न्याय किया जाएगा, और उसको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा, और स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करेगा। तो इस तरह से ये होता है कि लोग ऊँघ जाते हैं। अब आगे ये लिखा है कि जो लोग जिन्होंने मशाले तो ली थी लेकिन तेल नहीं लिया था, तो वो उनसे बोलने लगे कि हमें भी तेल दे दो। लेकिन वो जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, उन्होंने बोला कि इतना तो हमारे पास नहीं होगा कि हम लोग दे दे, तो जाकर दुकान से ले लो। तो अब वो जितने देर में दुकान में लेने जाएंगे, अब जैसे कि यीशु मसीह का आगमन जब हो रहा होगा तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, अब मैं अपना घर के वो देखता हूँ, मेरा पैसा है वो है, या फिर अभी मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊंगी। तो ये सब से कुछ नहीं होता, वक्त बहुत कम है। ये अगर इस वक्त आप जीवित हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत लोग अब तक जीवित नहीं रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, अपने पापों से आप पश्चाताप करें। इस वचन को जब आप सुन रहे, वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे, और
बोले कि परमेश्वर जो गलतियां की उसे माफ करे और अब वो गलतियों को आप दोबारा नहीं करेंगे। कोशिश आप करें। जब आप सोचेंगे कि नहीं मुझसे नशा करना दूर नहीं होता, नशा मुझसे छूटता नहीं है, पाप मुझसे दूर नहीं होता, बुरी आदत मुझसे दूर नहीं हो रही, आप एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाए, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, वो आपको आजाद करेंगे। जब आप, जैसे उदाहरण में आपको बताती हूँ, किसी गड्ढे में आप पड़े हुए हैं, आप गड्ढे में हैं और आप अपना हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे और बोलेंगे मुझे बाहर निकालो, तो क्या कोई इंसान आपको बाहर निकालेगा? नहीं, जब तक आप अपना हाथ ना बढ़ाए। तो उसी तरह से आपको परमेश्वर को पुकारना, उनकी उपस्थिति में जाना है। और जब आप पश्चाताप करेंगे सच्चे हृदय से, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करेंगे। वो सचमुच अपने कीमती लहू से धोकर आपके हर अपराधों को, हर गुनाहों को मिटा डालेंगे और आपको शुद्ध और पवित्र करेंगे। तो यही है कि आपको मन फिराना है। उसके बाद आगे लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। और यही हुआ कि जब मूर्ख जो कुंवारियां थी, जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, जब वो तेल लेने को जा रही है दुकान, तब तक क्या हुआ? वो तो तैयार नहीं थी, इसलिए वो जब उस टाइम वो लेने के लिए जा रही है और उसी वक्त क्या हुआ? दूल्हा आ पहुंचा। यहाँ से क्या पता चलता है कि उसी वक्त, ये समझ लीजिए कि ऐसे ही समय में जब आप बिल्कुल तैयार नहीं और अचानक आपकी आंखें खुलेंगी, उसी वक्त यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो आगे लिखा है कि दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आमीन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग तैयार हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात वचन पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मन फिरा लिए हैं और वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और ये चाह रहे कि आगे भी जो लोग और हैं वो आगे बढ़े, परमेश्वर का काम और आगे बढ़ाने में मदद करें, परिश्रम कर रहे हैं, तो वैसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद द्वार बंद कर दिया जाएगा। तो आगे क्या लिखा है? अब जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी वो तो तेल ही लेने चले गए थे और इसलिए जब वो वापस आती है तो बोलती है, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। तो आप अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे अपनी गलतियों से, अपना जो भी आपकी परिस्थितियां है उससे आप सोचेंगे कि अब मुझे अब बाहर निकलना ही नहीं है, अपने मन को जो लोग कठोर करके रखते हैं कि नहीं मुझे मन को बदलना ही नहीं है क्योंकि यीशु मसीह है ही नहीं और कोई कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होता है, कोई ये वो नहीं होता है, एक दूसरे पर दोष लगाते रह जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कठोर मन वाले लोगों के लिए ही ये कहा गया है, जो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो पापों से मन नहीं फिराएंगे, उनके लिए कहा गया कि वो लोग बोलेंगे कि हे स्वामी, लास्ट में कहीं ऐसा ना आपको बोलना पड़े कि दरवाजा खोल दीजिए, और वो दरवाजा तो पहले ही बंद कर दिया गया है। उसने उत्तर दिया, तब यहाँ पर दृष्टांत में क्या बताया गया कि तब दूल्हा ने क्या उत्तर दिया? जो 5 मूर्ख कुंवारियां तो दरवाजा खटखटाने लगी बंद दरवाजे पे, तो तब यीशु मसीह ने कहा, मतलब कि तब दृष्टांत में दूल्हा ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा समय आपके लिए आ जाए कि जब इस दुनिया का अंत हो जाए और ऐसा हो कि जब आप बोले कि मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए, मुझे भी स्वर्ग जाना है, मुझे भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, तब यीशु मसीह आपको बोल दे कि आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो, ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो? तो फिर आप सोच लीजिए आपके साथ क्या होगा। आपको नरक के कुंड में फेंक दिया जाएगा, उस आग में, उस अनंत आग में जहां की आग कभी नहीं बुझती, जहां का कीड़ा कभी नहीं बढ़ता, वहां पर आप जलते रह जाएंगे, वहां पर परमेश्वर की दया बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे जगह पर आप जाए? कोई नहीं जाना चाहता। तो आपको आज वो काम करना है, अपने चाल चलन को आप सुधारें, अपने बोलने का तरीका, जो गलत बातें अपने मुंह से निकालते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि ये तो मेरे से नीचा ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है कि अगर आप अपने आप को छोटा बनाएंगे तो उतने ही बड़े किए जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको काम करना है। अपने मुंह से गलत बातें बोलना, गलत चीजों को देखना, इस सब कुछ को आपको अपना चाल चलन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका न्याय चाल चलन ही के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद आगे इसमें क्या लिखा है? इसीलिए आगे क्या लिखा है? 25 अध्याय का 13 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। इससे क्या पता चलता है? यीशु मसीह ने लास्ट में दृष्टांत में क्या कहा? इसीलिए जागते रहो। इसीलिए तो कहा है कि ऐसा ना हो कि वो आपको समय ना मिल पाए, इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ो, हर तरह से प्रभु में आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। भले ही आपको बाइबल पढ़ रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद ले, परमेश्वर के दास के द्वारा आप उन वचनों को सुने, समझे और फिर उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। जिन वचनों को आप नहीं जानते वो तो आप नहीं चल सकते ना उसके अनुसार, लेकिन जब आप मसीह में आ गए, आप वचनों को सीखने लगे, जानने लगे, तो अब आप उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। जैसे उदाहरण में जब आपको 10 आज्ञाएं जो निर्गमन में बताया गया है,
निर्गमन 20 में, तो जब वो 10 आज्ञाओं के बारे में आपको नहीं पता था कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, तो आप उस वक्त, उससे पहले आप करते थे, लेकिन जब आपको पता चल चुका है तब तो आपको अपनी उन गलतियों को, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जानबूझकर की गई गलतियों के लिए कोई माफी नहीं है। जानबूझकर की गई गलतियों के लिए क्या यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर चढ़ेंगे? नहीं। इसीलिए पश्चाताप करिए। उसके बाद लिखा है, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। वो दिन भी आपको नहीं पता और ना वो टाइम, वो समय भी आपको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट डेट और टाइम क्या होगा। उसके बाद अब आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब आप लोग को करना क्या है। जैसे कि आप लोग को पता कि यीशु मसीह का आगमन किस तरह से होगा और ये कोई भी नहीं जानता, सिर्फ यहोवा परमेश्वर को छोड़कर। तो अब आपको करना क्या है? तो आप उसके लिए मरकुस 13 अध्याय का 35 और 37 पढ़ेंगे, 35 से 37। मरकुस 13 का 35 से 37। मरकुस, आप लोग निकालिए वचन को, और ये सब जो भी आप लोगों को वचन बता रही, इसे लिखते भी रहना है। इन वचनों को आप लोग लिखते भी रहिए। मरकुस 13 अध्याय का 35 निकालिए, जिसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। आमीन। आपको नहीं पता कि घर का स्वामी कब आएगा, तो इससे परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं आप, जैसे कि कोई घर का ओनर है, मालिक है, और वो घर को छोड़कर जाता है, रखवाली करने के लिए आपको छोड़कर गया है, तो आपको उस घर की रखवाली करना है। अगर वो अचानक आ जाएगा, आपको देखेगा कि आप सो रहे हैं, तो आपको तो डांटेगा, आपको मारेगा। तो वही है कि यीशु मसीह का आना भी इसी तरह से होगा। आगे लिखा है, आपको नहीं पता कि स्वामी जो यीशु मसीह वो कब आ जाए। अब यहाँ पर 4 समय बताया गया है, 4 टाइमिंग है जिस समय आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। 4 टाइमिंग बताया हुआ है यहाँ पर, और ये क्योंकि ये टाइमिंग इसलिए भी बताया गया। अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग सोचेंगे जागते रहो, तो जागते रहो का मतलब है अब आप 24 घंटा भी तो नहीं जाग सकते हैं। 24 घंटा जागने के लिए कहा गया है, लेकिन अब इसमें भी किस तरह से आपको जागना है वो मैं आपको बताती हूँ। लिखा है, 4 समय बताया गया है। सांझ को का मतलब है शाम को। जैसे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में शाम होता है, तो हो सकता है कि यीशु मसीह शाम को आ जाए, क्योंकि इसमें साफ लिखा है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या मतलब शाम को भी आ सकते हैं। तो शाम को भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी, क्योंकि शाम का समय एक ऐसा समय होता है कि जैसे पूरा दिन, जब आप सुबह उठे, खाना पीना खाए, बाहर जो भी काम करने गए, घर आए, प्रार्थना की, सब कुछ किए, लेकिन शाम का समय आपको परमेश्वर को देना चाहिए होता है कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब तक संभाला है तो रात्रि पहर में भी परमेश्वर संभालेंगे। इसलिए शाम के समय भी प्रार्थना करें। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि हमें कितने टाइम प्रार्थना करना चाहिए, कब कब, तो ये ही उसका उत्तर भी है। उसके बाद है शाम का समय हो गया। दूसरा है या आधी रात को। आधी रात कब होगा? अब रात तो 9 बजे से फिर शुरू हो जाएगा, तो 9 से 12, तो 12 बजे ही तो आधी रात होता है। तो उस बीच में भी आपको प्रार्थना करना है, और आपको पता होना चाहिए कि मिडनाइट प्रेयर जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब जो आधी रात की प्रार्थना होती है, ये बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। जैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे कि रात के समय में ही जो शैतानी शक्ति होती है वो ज्यादा काम करती है। रात के समय में अचानक आपका शरीर में कहीं दर्द चालू हो जाएगा, और आप बोलेंगे मेरा तो पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द, पेट दर्द, और मेरे किसी भी अंग में आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। कारण जादू टोना, शैतानी शक्ति, अंधकार की शक्तियां बढ़ जाती है। तो अगर आप रात में प्रार्थना कर रहे होंगे, तो क्या शैतान को ये अवसर मिलेगा कि वो आपके ऊपर हमला करे, आपको नुकसान पहुंचाए? नहीं, उसको कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए इफिसियों का 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा है कि ऐसा करके आपको शैतान को कोई अवसर नहीं देना है। शैतान को अवसर नहीं देना है। इसीलिए आधी रात को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और हो सकता है इसी समय जब आप सो रहे, रात में तो सभी लोग, आधा से ज्यादा लोग तो सोते ही हैं, क्योंकि रात तो परमेश्वर ने सोने के लिए बनाया, वो अच्छी बात है। लेकिन आप प्रार्थना करने से पहले आधी रात को प्रार्थना करके सोए,
तो हर वक्त आपको देखना है कि सोने का समय आपको ज्यादा नहीं रखना है, 3-4 घंटे सो लेंगे तो काफी रहेगा। आपको अपने अंदर के आलसीपन को दूर करना है, धीरे धीरे आपको अपने शरीर को तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने शरीर के अनुसार ना चले पर आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। क्योंकि जो इंसान शरीर की इच्छा के अनुसार चलता है उससे परमेश्वर खुश नहीं होते, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर को खुश करना है तो आत्मा के अनुसार चलना होगा, तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक उन्नति करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं अपने जीवन का, अपने खुद का, लेकिन आप शरीर का ही सुन रहे हैं, अपने मन का सुन रहे हैं, तो फिर कैसा आपका आत्मिक उन्नति होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है। तीसरा समय जो बताया गया है वो है मुर्गा के बांग देने के समय। मुर्गा कब बांगता है? 4 बजे। और वैसे जो सुबह होने लगता है वो 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 और 4 बजे के बीच का जो समय है, 3-4, इस समय भी आपको जागना है, प्रार्थना करना होता है। फिर सोने का समय कहाँ मिला? आप खुद सोचिए कि जब आपको जागते रहने के लिए बोला तो सचमुच आपको इन समय में तो जागना ही है। तो ये जो मुर्गे के बांग देने का समय है, ये समय, उसके बाद या फिर भोर को, चौथा समय क्या बताया गया है? भोर को। और भोर तो 4 बजे होता है, 4 से 6 आप सोच सकते हैं, सुबह का 4 से 6, इस बीच में आपको प्रार्थना करना है, जागना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये 4 समय पहले से ही बता दिया गया है। आधी रात को, शाम को, मुर्गे के बांग देने के समय, भोर को। आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। तो आप लोग तो आलसीपन की तरह, ज्यादातर आलसीपन कब होता है? गर्मी के मौसम में नहीं, ठंडी के मौसम में होता है। कंबल के अंदर हम लोग घुस जाते हैं और फिर सोते रह जाते हैं, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, आलसीपन है, ठंडी में बीमारी है, थोड़ी दुर्बलता है, क्या ही काम कर लेंगे। लेकिन उस आलसीपन को आप दूर करें, कोशिश कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक कदम आगे बढ़ा, परमेश्वर आपकी ओर आएंगे। उसके बाद, क्योंकि जब कोई इंसान कोशिश ही नहीं करना चाहता, बोलेगा सिर्फ मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बोलने से नहीं होता, कर्म करना है। उसके बाद लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसी के साथ में। 37 में लिखा है, मरकुस 13 का 37 में, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये परमेश्वर उन लोगों से कह रहे हैं जो मसीह में है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर सिर्फ उनसे ही नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबों से कहता हूं, सबसे। परमेश्वर ये सबसे कह रहे हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, अन्य जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, ये चाहे कैसा भी वो व्यक्ति हो, उसके लिए भी परमेश्वर ये वचन कह रहे हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या एक अमीर व्यक्ति को परमेश्वर ने ये नहीं कहा? क्या जो इंसान बहुत धर्मी है, धर्म के काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए भी कहा गया? हर तरह के व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? ये कहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। उनकी नजर में सब लोग बराबर है। परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। तो परमेश्वर कभी किसी को ऊंचा नीचा भी नहीं देखते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये तो ऐसा है, इसने मेरे लिए ज्यादा काम किया तो इसके लिए वचन लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के रास्ते में ये वचन साफ यहाँ पर बता दिया गया, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन को सुनने के बाद ये सोचेंगे कि शायद ये वचन मेरे लिए ही है सिर्फ, और बाकियों के लिए नहीं है। जो लोग नहीं जानते वो तो अनजाने में पाप कर रहे हैं। नहीं, ये सबके लिए है। आपको अगर चाहते हैं कि आपका परिवार बचाया जाए, आपके दोस्त बचाए जाए, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, चाहे वो जान पहचान के नहीं भी, वो बचाया जाए, तो आप वचन को फैलाए, वचन को लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये सत्य वचन दुनिया के हर एक कोने में फैले और लोग इस सत्य के वचन को जानकर आजाद हो, बचाए जाए, उस अंधकार की शक्तियों से बचे, उस अंधकार से बचे जो आज उनके जीवन में है, और वो जीवन से उनका अंधकार दूर हो और उनके जीवन में परमेश्वर की लाइट आए, और ताकि वो बचाए जाए। तो आपको ये काम करना है। और इसीलिए अब मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये वचन मैं आज इतना ही बताना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। तो अब आप लोगों को ये लाइव को, जब ये लाइव एंड हो जाए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिएगा, ताकि आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताया, इसीलिए बताया कि बहुत से लोग आज सोए हुए तो वो जाग उठे, आत्मा और शरीर दोनों में जाग उठे और प्रार्थना करे, परमेश्वर का काम करे, पापों से मन फिराए, ताकि वो बचाए जाए। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर परमेश्वर ये चाहते हैं, जब परमेश्वर खुद चाह रहे कि कोई भी नष्ट ना हो,
तो क्या आप चाहेंगे? आपको भी ये सोचना है कि हर एक इंसान बचाया जाए, चाहे कोई आपको लग रहा हो ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये अनपढ़ है, इससे तो कोई काम नहीं करा जाता, तो इसे बताकर, वचन बताकर क्या ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई एक आत्मा भी बचाई जा रही है, तो वचन में क्या लिखा है? जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है। आमीन। स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है एक पापी जब पापों से मन फिराता है। तो आप सोचिए कि हो सकता है कि आपको क्या करना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, ऐसा नहीं काम करना जिसकी वजह से कि जो आपकी वजह से दूसरे को ठोकर लगे। ठोकर कब लगेगा? जब आप उनको नहीं बताएंगे वचन और आप गलत काम करेंगे, तो लोग तो आपको देख करके सीखेंगे। वो तो नहीं जानते यीशु मसीह कैसे काम करते हैं, क्या है, कौन है, तो आपको देख करके वो सीखेंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इस तरह से आप उनके ठोकर का कारण बन जाएंगे। लेकिन आपको उन्हें वचन बताना है, सिखाना है, उनके लिए आशीष का कारण बनना है, ताकि आपके द्वारा वो बचाए जाए। तो हो सकता है वो एक जरिया होता है कि जिसके द्वारा परमेश्वर काम करते हैं। हमें लोगों को बचाना है, बहुत सी आत्माओं को बचाना है, ये काम सबको साथ मिलकर करना है। इसलिए इस लाइव को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा आप लोग, और परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे आज के वचन के अनुसार, और आप सबको संभाल के रखे। तो आज बहुत से लोगों ने जो वचन को ध्यान सुना है, समझा है, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और संभाल के रखे। और अगर देखिए आप लोगों को अगर परमेश्वर अगुवाई करते हैं बीज बोने के लिए, तो आप लोग बीज बो सकते हैं, जो ये नंबर दिया हुआ है नीचे में, तो यहाँ पर आप लोग बीज बो सकते हैं, जो कि दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी होता है। ताकि अगर आप परमेश्वर के भंडार में देते हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कभी भी उनकी उपस्थिति में खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए, तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्योंकि कुछ भी परमेश्वर के लिए आप करते हैं तो वो आपका व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर आपको संभाल के रखे। तो चलिए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आज का ये सामर्थ्य वचन आपके जीवन में काम करे। जब ये प्रार्थना को करो तो आप लोग हाथों को उठाइएगा और आंखों को खोल के रखना है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया पिता, कि वचनों की गहराई में आप हमें लेकर के गए, उसके गहरे भेदों को हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो आज का सामर्थ्य वचन, चाहे वो मती में बताया गया, प्रकाशित वाक्य, मरकुस, जहाँ कहीं से भी पिता, आज जो ये वचन इन लोगों के साथ, जो मसीह भाई बहनों के साथ जो शेयर किया गया पिता, आपका इस सामर्थ्य वचन इन सभी लोगों के शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे, और सभी को भरपूरी से आप इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। आज का ये वचन इनके जीवन को बदल दे। इस वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा इनकी परिस्थितियां बदल जाए, इनका चाल चलन बदल जाए, आप इनके मन को बदल दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते पिता। इनके अंदर नया मन और नई आत्मा उत्पन्न करे। इनके अंदर जो पत्थर का हृदय है, जो इनका कठोर मन है पिता, इनके पत्थर के हृदय को आप मांस के हृदय में बदल दे यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें इस योग्य बनाए कि आपकी व्यवस्था का पालन करे, आपके वचन में जो बताए हुए विधियां है, नियम है, इसका पालन करे पिता परमेश्वर, आपके पीछे चल सके पिता। आप ये इनके जीवन में जो पाप है पिता, जो शैतान इन्हें बार बार पाप में गिराता है, उस हर तरह के पाप से ये बाहर निकले, ये बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें अनुग्रह दे, शांति दे पिता, आप इन पर दया करे पिता, इनके पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा ले, इनके बोझ को हल्का करे, इनको हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाले पिता परमेश्वर, और अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है हे पिता परमेश्वर, ताकि आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। और इन सभी मसीह भाई बहनों ने जो विश्वास के साथ इस वचन को सुना, इनके द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाए पिता परमेश्वर, और ये दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस कर इनके सभी शरीर के अंगों पर प्रभु यीशु का लहू लगा देते हैं, ताकि शैतान इन्हें देखने न पाए। हर बुरी शक्तियों से बचा कर रखे। इनका जो भी प्रार्थना विषय है पिता, इन जो भी ये प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आए हैं पिता आपकी उपस्थिति में, कि इनकी परेशानियां दूर हो, आज आप इनकी परेशानियों को दूर करें पिता, आज इन्हें आजाद करें, संपूर्ण छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। आप इनके आगे पीछे इन्हें घेर के रखे पिता, जहां कहीं ये जाते हैं, काम करते, उन सभी में आशीष हो, और आप इनकी आत्मिक उन्नति करें पिता, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए। जो शैतान इनके कामों में रुकावटें डालता है, जो शैतान इन्हें चंगाई को पाने नहीं दे रहा है, उसमें जो रुकावटें हैं, जो शैतान इन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, प्रार्थना करने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी शक्तियों को जो इनके जीवन में, इनके घर परिवार में कार्य करे, उसे आग लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं, बांध देते हैं, नष्ट करते हैं, खंडित करते,
श्रापित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं और पूरी रीति से आजाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे और भरपूर आशीषों से भर दे। तो चलिए मैं किसी एक मसीह भाई बहन को इस लाइव में ऐड करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो अभी थोड़ा सा नहीं शो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। मैं हर संडे को लाइव आती हूँ, तो अगले संडे जो मैं लाइव आऊंगी तो आप लोग जरूर उसमें ज्वाइन करें। परमेश्वर के वचन को मैं हर संडे लाइव में आकर बताती हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, और ताकि आप लोग वचन को सुने और उन वचनों के द्वारा आशीष पाए और आजाद हो जाए और सही रास्ते पर चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि हम किस रास्ते पर हैं, और परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि आप गलत रास्ते पर जाए। तो परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, इसी नाम से सुसन्नायिका से आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, सर्च करिएगा, ताकि उसमें भी जो मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें वचनों को गहराई से आपको समझने को मिलेगा। वचन को आप सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमें भी यही चाहना है। और मैं भी आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि आप सबकी आत्मिक उन्नति हो, सभी आगे बढ़े, सभी परमेश्वर का काम करें, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आमीन। टाइमिंग क्या है सिस्टर? टाइमिंग देखिए ब्रदर, शाम 7 बजे से 9 बजे तक है। जैसे कि आज भी मैं लाइव आई शाम 7 से 9 बजे तक। सिस्टर मैं यीशु में बहुत ही बढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। सिस्टर जी, सिस्टर जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको खुद में भी सुधार लाना है। जैसे कई बार होता है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने चाल चलन को खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा वचन में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बचा सकता है शैतानी शक्तियों से, और वो ही हमें रक्षा देता है। क्योंकि सच्चाई क्या है? परमेश्वर का जो सत्य है वो वचन परमेश्वर ही है, वो ही हमें रक्षा दे सकता है। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर देना दीदी, परिवार समस्या है दीदी। कोई बात नहीं ब्रदर, सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ। जो लोग इस वक्त बहुत दुखी है, परेशान है, उनके लिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ। जो वचन से है, यीशु मसीह ने कहा है कि आपको उदाहरण से ये बताया गया है यीशु मसीह ने। अभी वो वचन मैं आप लोगों को वहां से दिखाऊंगी नहीं, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ ताकि वो लोग जो बहुत दुखी है, परेशान, उनके लिए जिस तरह से यीशु मसीह ने उदाहरण की तरह बताया है कि एक गर्भवती स्त्री जब उनके पेट में बच्चा होता है तो वो 9 महीने तक वो गर्भवती रहती है, तब जाकर के उनको बच्चा होता है। तो ये जो इस बीच का जो समय होता है, 9 महीने का समय, वो उसको बहुत दुख कष्ट उठाना पड़ता है, और तब जाकर के जब उसका वो दुख का समय खत्म होता है, 9 महीने खत्म हो जाते हैं, तब उसे बच्चा उत्पन्न होता है। और इससे क्या होता है, तब वो उस दुख को भूल जाती है जो उसे हुआ था, और तब वो बहुत खुश होती है ये देख करके कि हाँ, अब वो जो बच्चा हुआ है वो बहुत अच्छा है और उसे बच्चे की आशीष मिली है, वो खुश होती है देखकर। उसी तरह से आज जो आप मसीह भाई बहन है, हो सकता है आपका दुख का समय चल रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बढ़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, शैतान की सारी रुकावटें दूर होंगी। आपको भी प्रार्थना में बने रहना, फायर प्रेयर करना, वचन के द्वारा प्रार्थना होनी चाहिए आपकी, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं इस वक्त आपका दुख का समय, लेकिन अगर दुख है तो सुख भी आएगा। और यही आपको समझना है कि इस वक्त आपका दुख का समय चल रहा है, और जैसे ही ये दुख का समय खत्म होगा आपको परमेश्वर आशीष देंगे। रोमियो में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस समय के दुख और क्लेश, इस समय के आप लोगों के लिए वचन है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो महिमा जो परमेश्वर आप पर प्रकट करने वाली, वो खुशी, वो आशीष जो परमेश्वर आपको देने वाले हैं, उसके सामने आज जो आप दुख सह रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको दुख सहने वाला बना, दुख सह करके परमेश्वर का काम करना है। ये नहीं सोचना कि जब मेरी बीमारी दूर होगी, जब मेरी परिस्थिति बदलेगी, तब मैं प्रार्थना करूंगा, तब परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ूंगा। ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि ऐसी ही परिस्थितियों में मैं परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक जाऊं और परमेश्वर का काम करूं, क्योंकि दुख होता है वो ही हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। सुख में कोई परमेश्वर के पास नहीं आता। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और सभी को परमेश्वर आशीष दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और एक लास्ट में गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद, ताकि इस गीत के द्वारा
एक गीत गाएंगे जो आज का दिन जो है विश्राम दिन है, पवित्र दिन, तो आज का दिन गाना गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो चलिए आप लोगों को भी अगर गीत गाता है आप लोग भी गाए। इस गीत को गाकर मैं इस लाइव को एंड करूंगी। मेरे सिस्टर लोग भी सब लोग साथ में गाएंगे। चलिए गाते हैं, आप लोग भी ताली बजाइएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़ी मैं घटूं, रही उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। और चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। और जो भी आप लोग अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैसेज करिएगा। ज़रूर आप लोग ये मत सोचिएगा कि रिप्लाई नहीं आएगा, ज़रूर अगर परमेश्वर चाहेंगे आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे। गुड नाइट एवरीवन, परमेश्वर सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर आज रात आपसे सपनों के द्वारा बात करे, और आप लोग रात में सोने से पहले जरूर प्रार्थना करें। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, और सभी को परमेश्वर भरपूरी से आशीष दे। और परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, करुणा, दया, उनकी शांति आप सब पर युगानुयुग बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।